हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज उम्मीद से थोड़ा मैं खरी उतरी। पता है क्यों? क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद आलस तो आ रहा है क्योंकि लग रहा है फिर से सो जाऊँ, पर मैं सोऊंगी नहीं। क्योंकि अगर मैंने 1 मिनट का आलस करा तो वो सीधा 1 घंटा कब हो जाता है ये पता भी नहीं चलता। लेकिन उठ तो गई थी तो फिर सोचा आप पढ़ाई कर ले, क्योंकि हस्बैंड तो अपना नीचे जाके स्टडी रूम में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं अपने रूम में ही बैठ के पढ़ाई कर लूँ। तो बस उठी और 1.5 से 2 घंटे की स्टडी कंप्लीट करी। उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करी और उसके बाद घर की क्लीनिंग करी। फिलहाल मैं आ गई थी नहा के और अभी बज रहे हैं लगभग 8:30। सारे काम हो चुके थे। ऊपर के जो कपड़े धोना, छत पे कपड़े डालना, मतलब जो भी घर के काम होते हैं छोट मोट से, वो सारे मैं कर चुकी थी। अभी जाना था ओम को लेके, ओम को दूध देने और खाना बनाने। तो फटाफट जाऊंगी खाना बनाने। और आपको घड़ी में भी टाइम दिख रहा होगा, पीछे बज चुके हैं 8:30 और मैं जा रही हूँ अपनी किचन में। तो बेटे को दूध वगैरह दे के फिर अपनी स्टडी करने स्टार्ट कर दूंगी। तो मैं फाइनली जब अपनी खाना पीना बना ही रही थी तो मम्मी जी का एकदम से प्लान हुआ कि वो जा रही हैं डाकोर। तो हमारे यहाँ से अहमदाबाद से लगभग 1 दिन का रास्ता है पैदल जाने का। 1 दिन वापस आएंगे, तो मतलब उन्हें 2 दिन लग जाएंगे पैदल आने और जाने में लगभग। वैसे उधर से तो बस से आती हैं, पर 1 दिन 1 रात जैसा लगता है शायद पैदल जाने में। और वो धीमे धीमे जाती हैं तो पूरा 2 दिन तो हो ही जाता है उनको रिटर्न आने में। तो वो आ जाएंगी शाम को। तो फिर मैं जब खाना पीना बना रही थी उस टाइम का मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाया, क्योंकि वो मम्मी जी का बैग वगैरह लगाना था और उनकी तैयारी भी कुछ करनी थी खाने पीने की, तो वो जो लेके जाएंगी वो सब। तो वो सब करने के बाद मैं आ गई थी अपने स्टडी रूम में। और यहाँ पे सुबह हस्बैंड स्टडी करती, इसलिए मैं सुबह यहाँ पे नहीं आती हूँ, मैं अपने रूम में ही स्टडी करती हूँ। फिर मैंने अपने लैपटॉप से बस साहिल सर का क्लास स्टार्ट किया, जो है कोई भाई साहिल सर बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। तो बस वही मैंने स्टार्ट करा। और मैंने कल बताया था मेरा नल और टंकी वाला, पाइप और टंकी वाला, हाँ वो एक ही बात है, नल बोलो या पाइप बोलो। तो वो मेरा सेशन चल रहा है मैथ का, वो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी। तो जब मैं स्टार्ट करने बैठी रही थी तो फिर मैंने सोचा कि और भी बुक्स जो ऊपर रखी हुई हैं वो लेके आ जाऊँ। लेकिन तभी हस्बैंड ऊपर से आ गए थे और उन्होंने पहले तो मेरा कैमरा ठीक किया। बोल रहे थे तुम फ्रेम में नहीं आ रही हो, आधी आधी दिख रही हो। वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हारा फोकस अपने लैपटॉप पे था, इसलिए तुमने देखा नहीं। तो कोई ना, मैं सेट कर रहा। तो सेट करके चले गए वापस। वो ऊपर ही रूम में स्टडी करें इस टाइम, क्योंकि दोपहर में वो खाने के बाद थोड़ी देर, जैसे 1 से आधा घंटा का भी, 1 घंटा भी टाइम मिलता है उनको, तो वो पढ़ लेते हैं। और उसके बाद उन्हें रेस्ट वगैरह भी करना होता है, फिर शाम को अपने वर्क पर रहते हैं, इस वजह से तो वो बिजी रहेंगे। और यहाँ पे योगी जी आके बैठे थे रूम में, मतलब साइड में रूम क्या किचन ही है बगल में। इस तरफ स्टडी रूम है, दूसरी साइड है किचन। तो वहाँ पे सामने खाना पीना या फिर कोई खा पी रहा है, कुछ पानी वगैरह भी पीता है, तो यहाँ से सारे लोग बात भी कर सकते हैं। तो बीच में ये छोटा सा हमारा एक खिड़की लगा हुआ है। तो यहाँ पे जब मैं मैथ की क्लास ले रही थी तो हम लोग ओम की स्कूल की बात कर रहे थे, प्लस अपने जो मैंने अभी मैथ की क्लास स्टार्ट करनी है वो उसके बारे में बोल रहे थे। तो योगी बोल रहे थे कि इसे पढ़ने के बाद मेरे पास एक और जो बुक है मैथ की, उससे तुम अगर सॉल्व करोगी तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि वो रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है। और जो साहिल सर की बुक है वो तो है ही अच्छी, पर उसके अलावा भी एक बुक है, उससे अगर कर लोगी तो समझ आएगा। मैं फ़िलहाल आज तो मैं उससे रिवीजन नहीं कर पाई, क्योंकि आज मुझे टोटल 3 क्लास कंप्लीट करनी थी, क्योंकि मेरी क्लासेस बहुत पीछे चल रही हैं। और सर के ये वाला पेड क्लास था तो वो काफ़ी टाइम से पूरा हो ही चुका है, ऑलमोस्ट पूरा, मतलब जितना भी सर को कराना था उतना करा चुके हैं। लास्ट मतलब कुछ रिवीजन वगैरह ही उनका चल रहा है, लेकिन मेरी क्लासेस चल रही हूँ बहुत पीछे। तो कभी मैं 1 क्लास लेती हूँ, कभी 2 क्लास ले लेती हूँ, और कभी कभी तो 1 भी क्लास नहीं ले पाती हूँ, तो मुझे 1-2 दिन की क्लास कवर करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से आज मुझे पूरे दिन में 3 से 4 क्लास लेनी थी। तो हम लोग उसी पे डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कुछ कि कौन कौन सी क्लासेस और बाकी है, क्या करना है, कैसे। तो बस यही सारी बातें चल रही हैं। और आप सब बताइए, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। फ़िलहाल मेरा तो अभी मैंने ये समझ लो फिर से रीस्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हर रोज़ तो मेरा रीस्टार्ट ही होता है। पता है क्यों? क्योंकि मैं कभी कभी हिम्मत हार जाती हूँ, लगता है कि अभी नहीं पढ़ूँ। क्योंकि जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे तो मुझे 8 से 10 दिन का मैंने रेस्ट ले लिया था, मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी थी। और उसके बाद मन नहीं लगता है कि हाँ बस हो गई पढ़ाई, अब नहीं पढ़ा जा रहा है, अभी बस इतना ही पढ़ते हैं, कल से और ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। तो ऑलमोस्ट दिन में 4 से 6 घंटे पढ़ना भी ऐसा लगता है कि बहुत हो गया, पर इतना इनफ नहीं है। अच्छा मतलब सिलेक्शन के लिए या अच्छे मार्क्स के लिए थोड़े और मेहनत करनी होगी। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि अब से थोड़ा
टाइम और मैनेज करूं। जितना समय बर्बाद हुआ है उसको छोड़ देते हैं, अब नए सफ़र की शुरुआत फिर से स्टार्ट करते हैं और लगे रहेंगे अपनी मेहनत के साथ। अभी कहीं कोई भी प्लान नहीं करना है, कहीं जाने का, कहीं आने का, कुछ भी नहीं करना है। अभी पूरा फोकस करना है अपनी स्टडी पे। और मतलब मन है ये तो भटकते ही रहता है, कभी सोचते हैं यहाँ चले जाओ, कभी सोचते हैं वहाँ चले जाओ, लेकिन यहाँ वहाँ के चक्कर में हमारा पूरा एक सिस्टम होता है, जो टाइम टेबल होता है वो पूरा बिगड़ जाता है। तो बस यही है, अभी सब अच्छा चल रहा है। उम्मीद करती हूँ कि सारी इस ईयर अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ और इस ईयर कम से कम सिलेक्शन तो ले पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी, प्लस हमारे फैमिली मेम्बर्स की भी, प्लस सबसे बड़ी उम्मीद तो मेरी खुद की ही है कि हाँ भाई बहुत हो गया, अब इस बार सिलेक्शन पक्का करना है। क्योंकि मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन सिलेक्शन जो लेता है वही सफलता का असली हकदार होता है।